और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर है। कुर्स्क में यूक्रेन का मिसाइल से हमला हुआ है। रूसी सैनिक ठिकाने को तबाह किया गया है। 10 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हो गई। तो आप देखिए रूसी सैनिक ठिकाने को तबाह किया गया है। कुर्स्क में यूक्रेन का मिसाइल अटैक, रूसी सैनिक ठिकाना तबाह हो गया। तस्वीरें आपके सामने, 10 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो कहा वो किया। अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया। यह टेस्ट रूस के लिए परमाणु धमकी माना जा रहा है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने अपने इरादों से जाहिर कर दिया, रूस ट्रंप की मिनटमैन से डरने वाला नहीं। पुतिन के इस आत्मविश्वास की वजह रूसी सेना के शस्त्रागार में मौजूद 5 ब्रह्मास्त्र हैं, जो पलक झपकते ही यूरोप से लेकर अमेरिका तक महातबाही ला सकते हैं। और आज पुतिन ने साफ कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो रूस इनका इस्तेमाल जरूर करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति को यकीन था कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की मिसाइलों का डर दिखाकर पुतिन को काबू किया जा सकता है, लेकिन मिनटमैन के टेस्ट से ठीक पहले पुतिन ने ऐसा बम फोड़ा जिससे संपूर्ण यूरोप से लेकर अमेरिका तक की धरती कांप उठी। रूसी राष्ट्रपति ने 3 बड़े ऐलान किए। पहला, रूस न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल बना रहा है। दूसरा, सरमत आईसीबीएम की युद्ध के मोर्चे पर तैनाती होगी। तीसरा, ऑरेस्टिक मिसाइलों का बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू हो चुका है। रूस में बोरिवस्टिक और पोसाइडन जैसे हथियारों के शोधकर्ताओं को राजकीय सम्मान देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी कार्यक्रम में पुतिन ने अपने नए हथियारों के बारे में बताया, जिसमें परमाणु क्षमता से चलने वाली न्यू जनरेशन क्रूज मिसाइल भी शामिल है। व्लादिमीर पुतिन का दावा है कि रूस जल्द इस मिसाइल का टेस्ट करने वाला है। ये नई पीढ़ी की क्रूज मिसाइल होगी जो न्यूक्लियर क्षमता से चलेगी। यह बोरिवस्टिक से ज्यादा विध्वंसक होगी। फिलहाल इसकी रफ्तार 3700 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। बाद में इसे हाइपरसोनिक रफ्तार दी जाएगी। इसी दौरान रूसी राष्ट्रपति ने एक ऐसा ऐलान भी किया जिसने पूरे यूरोप में अलार्म बजा दिया। जर्मनी से लेकर ब्रिटेन तक खतरे की घंटियां बज उठी। पुतिन ने 2026 में रूस की सरमत मिसाइल को वॉर रेडी करने की बात कही, जिसका सीधा अर्थ है जरूरत पड़ने पर रूस की ये विध्वंसक मिसाइल यूक्रेन और यूरोप तक में महातबाही मचाएगी। जंग के मैदान में सरमत की एंट्री से संपूर्ण नेटो क्यों डरा हुआ है, ये भी आपको बताते हैं। साफ है, अगर पुतिन की सरमत युद्ध के मैदान में उतरी तो ये यूक्रेन जंग का पाला पूरी तरह से रूस की तरफ झुका सकती है। खतरे की सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका या नेटो के किसी दूसरे देश के पास सरमत की कोई काट नहीं है, यानी पुतिन की यह मिसाइल अजेय है। हालांकि नेटो की मुश्किल सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। युद्ध क्षेत्र में सरमत के आने से पुतिन के विध्वंसक अस्त्र एवनगार्ड का रास्ता भी साफ हो जाएगा। यानी ये हथियार भी युद्ध के मैदान में होगा। एवनगार्ड एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है जिसकी अधिकतम रफ्तार 33,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये 6,000 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को तबाह करने की काबिलियत रखता है। यह अपने साथ 2 मेगाटन बारूद लेकर जा सकता है। लेकिन सवाल है कि सरमत से एवनगार्ड का क्या कनेक्शन है और कैसे पुतिन का यह अजेय अस्त्र यूरोप की मुश्किल बढ़ाने वाला है, यह भी आपको विस्तार से बताते हैं।
लेकिन सवाल है कि अचानक पुतिन ने अवंगार्ड और सरमत को युद्ध के मैदान में उतारने का फैसला क्यों लिया? दरअसल अवंगार्ड और सरमत को अभी तक रूसी सेना के शस्त्रागार का सबसे ताकतवर हथियार माना जाता था। लेकिन अब इस लिस्ट में टॉप पर बोरिवेस्निक और पोसाइडन आ चुके हैं, यानी सरमत और अवंगार्ड का नंबर तीसरा और चौथा हो चुका है। इसके अलावा ऑरिस्टिक मिसाइल का बढ़ता प्रोडक्शन भी दुश्मन को परेशान करने के लिए काफी है। ऐसे में पुतिन सरमत और अवंगार्ड को युद्ध के मैदान में आजमाने जा रहे हैं। भविष्य में यूरोप ने इन हथियारों की काट ढूंढ भी ली तो बोरिवेस्निक और पोसाइडन नेटो में भय भरने के लिए काफी होंगे, क्योंकि पुतिन की माने तो नेटो इन हथियारों की ताकत का लाइव ट्रेलर देख चुका है। साफ है, पुतिन के बड़े ऐलानों ने ट्रंप के मिनटमैन कार्ड को पूरी तरह से फेल कर दिया है और अब यह साफ हो चुका है कि रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन जंग में अपने लक्ष्यों को हासिल किए बिना रुकेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।